आवाज सबको आ रही है? हेलो, क्या ऑडियो सबको आ रही है? ओके ओके ओके। तो आज हम सबको पढ़ना है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम इसको यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से सेट, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले आज ये थोड़ा सा रुको थोड़ा सा। हाँ, ये मैं सबको बता रहा हूँ कि देखो, ये जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की क्लास होगी आप लोगों की, वीकेंड पे होगी, सैटरडे संडे यही सेम टाइम रहेगा, ठीक है। और ये क्लास जो है लेंगे, मैं भी लूंगा, ये भी लेंगे। इनको मैंने साथ में रखा है पढ़ाने के लिए। अच्छा पढ़ाएंगे आप लोगों को, आप लोग फीडबैक दीजिएगा इनका। और डाउट कोई भी हो आप पूछ सकते हो, बेसिक से ही पढ़ाएंगे, कोई ये नहीं है कि कहीं से भी उठा के पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से ये समझ के पढ़ाएंगे कि नहीं आती, ठीक है ना। तो कोई टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और 9 बजे से क्लास होगी, कल भी सेम टाइम पे हो। थोड़ा विवेक एक काम करो, ये स्क्रीन जो है ना आपकी, ये उल्टा दिख रहा है, थोड़ा इसको सही कर लीजिए। अभी भी उल्टा दिख रहा है? हाँ यार, अभी भी उल्टा दिख रहा है। जैसे मैं भी खोला हुआ हूँ ना। हाँ हाँ, अब थोड़ा बेंड हुआ है, और बेंड करो इसको एक बार, अब सही हो जाएगा। हाँ, आप एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ओके 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 तो अब पढ़ाइए अब आप, ठीक है, बढ़िया से। ओके। अब फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सेट होता क्या है। तो सेट किसी भी चीज को आप कह सकते हैं तब जब वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। जैसे मैं आपसे अगर कह दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी वावेल्स का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसमें ए, ई, आई, ओ, यू 5 वावेल्स होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। अगर हम आपसे कह दें कि कैबिनेट के सभी मंत्री, तो वो भी क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो सेट का जो डिफिनीशन होगा, वो क्या होगा? ए सेट ऑफ वेल नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। हम आपसे रियल नंबर का कलेक्शन बोल दें तो वो जाएगा इनफाइनाइट तक। इधर -1, -2, -3, -4, -8 तक। चीज सेट तब कही जाएगी जब वो वेल डिफ कलेक्शन। कोई ऐसा है जिस समझ में ना आई हो? थोड़ा आवाज आपकी कट कट के आ रही है। अब सही आ रही है आवाज? जी अब क्लियर है। जो बोले हैं एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ हाँ, ठीक ठीक। जब हम सेट को डिफाइन करेंगे तो सेट वेल डिफाइंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? सेट बोल रहे हैं। जैसे इंग्लिश वर्ड के कॉन्सोनेंट्स का अगर कलेक्शन हम करें तो उसमें से हम वावेल को बाहर कर देंगे तो हमारे पास जो लेटर बचेंगे
वो कलेक्शन हुआ किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। जैसे अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, अगर उसके कलेक्शन की बात करें तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से लेकर और तक। अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 और प्लस नेचुरल नंबर, यानी 0 में आप नेचुरल नंबर और ऐड कर देंगे, नेचुरल नंबर के साथ अगर आप 0 को ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। यानी किसी फाइंड ऑब्जेक्ट हो किया जा रहा हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है, सेट को जनरली डिफाइन किससे किया जाता है, कैपिटल लेटर से। सॉरी, जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल, जैसे पी सी एक्स वाई जेड etc। और जो के एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स, उसको आप डिनोट कराएंगे स्मॉल लेटर से। किससे, स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एक्स etc। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आज हमें बस सेट और उसके टाइप को जानना है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें आपका सेट बिल्डर मेथड है और रोस्टर। आज की क्लास में हम आज इतना ही पढ़ेंगे, क्लास आगे बढ़ेगी और डीप हम जाते जाएंगे कि कैसे आप सेट का ऑपरेशन होगा। तो घबराना किसी को नहीं है, अभी इजी लग रहा होगा लेकिन कुछ आएगा। अगर हमें बताना हो कि कोई सेट ए है और उससे रिलेटेड जो एलिमेंट है ए बी सी डी, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, ए एलिमेंट, स्मॉल ए एलिमेंट कैपिटल ए, स्मॉल बी एलिमेंट कैपिटल ए, स्मॉल सी एलिमेंट कैपिटल ए। यानी अगर कोई सेट ए है और उसके किसी एक एलिमेंट को हमें दिखाना हो कि वो उसका पार्ट है कि नहीं, हिस्सा है कि नहीं, तो हम जिस सिंबल से दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। दूसरे शब्दों में सी एलिमेंट ए, दूसरे शब्दों में सी एलिमेंट ए या बी एलिमेंट कैपिटल ए या स्मॉल ए एलिमेंट कैपिटल ए। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से दिखाया जाता है, कर्ली ब्रैकेट से हम हमेशा डिनोट करवाएंगे। रिप्रेजेंट हम कैपिटल, जो इसके एलिमेंट होंगे उसको हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे कामा के साथ। सेट को हम कैपिटल लेटर के साथ दिखाएंगे और ब्रैकेट हमारा कर्ली होना चाहिए। इस वाले सिंबल को हम बिलोंग्स टू ए बोलते हैं। अगर सपोज करिए कि हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 5 और हम आपसे पूछ दें कि 6 क्या है, बिलोंग करता है सेट ए से, तो आप बताएंगे नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो उसके लिए सिंबल क्या होगा, ये तो बिलोंग्स का सिंबल है, रिलेटेड नहीं है,
तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू 6 ऐसे दिखाएंगे। अगर बिलोंग करेगा तो कैसे दिखाएंगे? सॉरी ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। कोई एक लेटर है हमारे पास, सॉरी कोई एक नंबर है 1, 6 को हम कंसीडर करें तो इस सेट ए में है ही नहीं, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या आवाज सबको आ रही है? जी क्लियर। समझ में आ रहा है ना सबको? एक बार सबसे पूछ लेते हैं। कृपानंद, रूपम, काजल, जी समझ में आ रहा। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। सेट के अगर हम एग्जांपल लें, इट इज सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए नोट्स हम आपको अवेलेबल करा देंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको हम सेंड कर देंगे। तो बस आप यहाँ समझिए और नोट्स वगैरह आप ले लीजिएगा। अगर हम लिखें तो फिर समय ज्यादा लगेगा। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है रोस्टर मेथड, या रोस्टर फॉर्म। दूसरा जो तरीका है वो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। अगर इस फॉर्म में सेट को लिखा गया है, डिनोट किया गया है, तो हम बोलेंगे कि ये रोस्टर मेथड में सेट का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन वहीं अगर सेट बिल्डर मेथड्स की बात की जाए तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से उसको डिनोट करवाते हैं। किससे? एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसका एग्जांपल लें तो मगर आपसे कह दें कि x सच दैट x इज ए वॉवेल, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो अल्फाबेट के इंग्लिश वॉवेल से आएंगे, यानी ए, ई, आई, ओ और यू। सपोज करिए कि अगर लिखा हुआ है x इक्वल 1/2, 2/3, 3/4,
4/5 और हम आपसे कहें कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे? आप इसको लिखोगे x such that n upon में n+1 where n more than 1 more than equal 1 and less than equal 4। कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ। हम लोग सुन रहे हैं। समझ में तो आ रहा है ना? कहीं अगर दिक्कत है तो आप बताइए, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए सर। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें उसकी प्रॉपर्टी से सेट को लिखना होता है। जैसे हम आपसे कह दें कि कोई सेट है, सपोज करिए कि एक सेट वन है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। अब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि x सच दैट x इक्वल 1/n where n belongs to नेचुरल नंबर। यहां पे भी सेम वही होगा, where n belongs to नेचुरल नंबर। ठीक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। टाइप्स ऑफ सेट, तो सबसे पहले नल सेट, जिसे हम इनपुट कहते हैं, इसे हम वॉइड। तो नल सेट का मतलब क्या है कि जब किसी सेट में कोई एलिमेंट ही ना रहे, जैसे कोई सेट है और इसमें कोई एलिमेंट, क्या होगा? नल सेट हो। नल सेट को फाई से भी डिनोट किया जाता है। किससे? फाई से। इसको फाई बोला जाता है। नल सेट को फाई से भी डिनोट किया जाता है। जैसे हम आपसे एक एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे हम बताना चाहें, जैसे मान के चलिए कि एक सेट ए है, ठीक, और x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर वेयर x स्क्वायर इक्वल 16 एंड 2x इक्वल 6। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे 16 तो हो, लेकिन उसका 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू है वो 6 आनी चाहिए। अगर हम उसका 2 से मल्टीप्लाई कि x सच दैट x एलिमेंट हुआ रियल नंबर होना चाहिए
और x का हम जब स्क्वायर करें तो वो 16 आए, और 2 के उसका करें तो 6 आए। तो आइए करते हैं इसको। तो क्या कोई ऐसी नंबर है जिसका हम खुद के साथ अगर खुद से मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आ जाए? तो +4 और -4 ये दोनों क्या है, रियल नंबर तो है ही है, और इनको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे ये वाला जो इक्वेशन है 2x = 6, अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें 6 मिलेगा? नहीं मिलेगा, हमें 6 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, एम्पटी का। यानी जब कोई एलिमेंट ही ना हो तो वो क्या होगा, एम्पटी सेट होगा, यानी वॉइड सेट होगा, नल सेट जिसे हम बोल सकते हैं। यानी दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कुछ कॉमन नहीं है, तो 5, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं। ठीक, यानी नल सेट का मतलब क्या है कि जब किसी सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उसको हम सीधे नल सेट, एम्पटी सेट, वॉइड सेट बोल देंगे। उसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं, और उसका एक ये एग्जांपल रहा। आगे देखते हैं सिंगलटन सेट। सेट सिंगलटन सेट होने के लिए जब किसी से कोई एक सेट हो, कोई एक एलिमेंट हो, जब किसी सेट में हो, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट होने के लिए जब किसी सेट में कोई एक एलिमेंट बस हो तो क्या होगा, सिंगलटन सेट। अगर हम आपसे कह दें कि सेट डी इक्वल क्या सेट डी सिंगलटन सेट है कि नहीं, कोई बताएगा? एनीवन? सिंगलटन सेट होने के लिए क्या है कि सेट में बस एक एलिमेंट होना चाहिए। तो जो एग्जांपल डी है, क्या वो सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करता है? तो बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा जो सेट है ना, इसको ऐसे लिख दे, तो फिर ये सिंगलटन सेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट तो ये हुआ, दूसरा एलिमेंट ये हो गया, तीसरा एलिमेंट ये हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगलटन सेट होने के लिए बस एक ही एलिमेंट का होना जरूरी है। अब तीसरे टाइप पे आते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको कहा जाएगा? जिस सेट के एलिमेंट्स की जो कार्डानिलिटी है वो फाइनाइट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब, मान के चलिए कि हमारे पास एक सेट ए है,
हमारे पास एक सेट ए है, थ्री फोर, तो इसमें एलिमेंट्स की जो संख्या है वो कितनी है? एलिमेंट्स की जो संख्या वो क्या है? 3। एक तो एलिमेंट खुद 1 है, 2 है, और करली ब्रैकेट में 3 और 4 खुद है, तो जो एलिमेंट्स है सेट में वो क्या है? 3। लेकिन वही हम आपसे कह दें पे जितने भी पत्ते हैं उनकी संख्या कितनी होगी, तो उनकी संख्या आप पता नहीं लगा पाओगे। जब आप पता नहीं लगा पाओगे, इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। जब आप सेट नंबर्स के यानी जो सेट है उसके एलिमेंट्स की अगर संख्या आप काउंट कर तो क्या हो जाएगा? फाइनाइट। अगर आप काउंट सक्षम नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं इक्वल सेट में। इक्वल सेट, इक्वल सेट किसको बोला जाएगा? कि जब दो सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं ठीक एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम हो। जैसे हम सेट ए ले रहे हैं, सपोज करें कि सेट ए है, इसमें एलिमेंट जो है 0 1 2, ठीक। एक सेट बी ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट आपके 2 1 और 0 है। जिसके एलिमेंट 0 क्या है कि जो डिफरेंट सेट हैं उनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि ए इक्वल बी इक्वल सी, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो सेट्स हैं उनकी कार्डानिटी इक्वल होनी चाहिए। अगर सेट्स में जो डिजिट्स हैं जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं अगर उनकी अमाउंट या उनकी क्वांटिटी सेम है तो वो क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा। जैसे मान के चलिए एग्जांपल हमारे पास ए है, इसमें एलिमेंट 1 है 2 है और 3 है, और एक सेट हमारे पास बी है जिसमें हम डॉग ले रहे हैं, कैट ले रहे हैं और पैरेट ले रहे हैं, पैरेट ले रहे हैं। तो आप अगर सेट्स के अगर कार्डानिटी की बात की जाए तो वो क्या होगा? एन ए इक्वल 3 है, और वहीं अगर हम एन इन ब्रैकेट बी की बात करें तो 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि एन ए इक्वल टू एन बी, यानी दोनों के कार्डिनल जो वैल्यू है वो सेम है। तो इक्विवेलेंट सेट होने के लिए जरूरी नहीं है कि सेट इक्वल हो। इक्विवेलेंट सेट होने के लिए जरूरी नहीं है कि जो सेट्स हैं
जो सेट है वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर सेट इक्विवेलेंट है तो वो इक्वल सेट हो जाएगा। जब सेट इक्वल है तो निश्चित तौर पे क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? कोई बोल नहीं रहा है। अभी आगे थोड़ा और टफ होता जाएगा तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा समझने में। अभी तो क्योंकि बहुत इजी है तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, बट फिर भी ये पार्ट है इसका तो हमें इसको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, आप ऊपर से एक बार मैं आपको हर एक चीज समझा दे रहा हूँ। आवाज तो मेरी सबको सबके पास तक पहुंच रही है ना? हेलो हेलो। अभी आवाज आ रही है क्लियर। ओके 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 ओके। देखिए शुरू से एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। अभी चूंकि बहुत इजी है तो शायद इंटरेस्ट ना आ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, ऑपरेशन आप सेट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से सबसेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है, और उसके बाद से बहुत सारे इसकी थ्योरीज हैं, वो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और उस हिसाब से हम एग्जाम्पल को भी कंसीडर करेंगे। अगर आपसे कोई पूछते कि सेट होता क्या है, तो आप सेट दो शब्द में बहुत उसको कहेंगे, जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो और उसको हम कलेक्ट कर देंगे। अब वेल डिफाइंड होने चाहिए, और जब उनको हम एक साथ कलेक्ट कर देंगे तो उसको एग्जाम्पल के तौर पे सभी वॉवेल्स का कलेक्शन, सभी कॉन्सोनेंट का कलेक्शन, ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। कोई चीज जो वेल डिफाइंड, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, सेट हो जाएगा। होल नंबर का कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड है, सेट हो जाएगा उसका कलेक्शन। सेट को दिखाते कैसे हैं, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। सेट में जो एलिमेंट होते हैं उसको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, जैसे स्मॉल ABCD, इस तरीके से। किसी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो उस सेट से संबंधित है कि नहीं है, अगर संबंधित है तो इस चिन्ह से दिखाते हैं, इस लेटर से दिखाते हैं, या इस कैरेक्टर से दिखाते हैं, जिसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर कोई सेट है, उस सेट में उस पार्टिकुलर एलिमेंट अगर है ही नहीं तो वो उस सेट का पार्ट नहीं है, तो उसको हम किससे दिखाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स से। यानी आप बिलोंग वाले सिंबल में अगर ऐसे क्रॉस कर देंगे तो वो डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। सेट को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, दो तरीका है, रोस्टर मेथड है और सेट बिल्डर मेथड है। रोस्टर मेथड में हम क्या करेंगे कि सेट को कामा लगा के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हूबहू लिख देंगे, तो रोस्टर मेथड हो जाएगा। सेट बिल्डर मेथड में क्या होगा कि सेट के हम प्रॉपर्टी को लिखेंगे, ना कि सेट के एक एक एलिमेंट को लिखेंगे। जब आप सेट के प्रॉपर्टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाएगा।
जैसे मान के चलिए कि हमारे पास ये कोई नंबर था 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, और इसको हमें अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे कि x सच दैट x इक्वल n अपन में n+1 वेयर n जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा हो या 1 के इक्वल हो, साथ ही साथ जो n है वो 4 के इक्वल यानी 4 के इक्वल हो या उससे छोटा होना, तथा जो स्मॉल n है वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं होगा तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल हमने लिखा है कि 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो अगर इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे कि x सच दैट x इक्वल 1/n, n एलिमेंट स्मॉल n एलिमेंट नेचुरल नंबर यानी कैपिटल N। टाइप्स ऑफ सेट, जो टाइप्स ऑफ सेट होता है उसमें हम पहला हमारा नल सेट था जिसे हम इम्पटी सेट भी कह रहे थे और वॉइड सेट भी कह रहे थे, यानी जब किसी सेट में कोई एलिमेंट हो ही ना तो उसको क्या बोल देंगे, नल सेट बोल देंगे, है ना। नल सेट को डिनोट करने के लिए हम 5 से भी डिनोट करते हैं। हमने एक अच्छा एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक सेट ए है जो रोस्टर फॉर्म में था, x सच दैट x एलिमेंट रियल नंबर और x² इक्वल 16 एंड 2x इक्वल 6। तो जब हम इसको सॉल्व किए तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू हमें +-4 के साथ मिली, जिसको सॉल्व हम कर रहे थे तो हमें 16 तो मिल रहा था, लेकिन अगर x की वैल्यू को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें +-8 मिल रहा था, 6 नहीं मिल रहा था, जो कि दी गई उसके खिलाफ है। तो दोनों जो टर्म्स हैं, दोनों वैल्यूज हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बना ही नहीं। तो जब रिलेशनशिप नहीं बना तो पाया क्या जाएगा, इम्पटी सेट पाया जाएगा। फिर आगे हमने प्रॉपर्टी क्या है कि बस सेट में बस एक ही एलिमेंट हो, कोई एक एलिमेंट सेट कहेंगे, वो कहे खुद इम्पटी सेट उसमें क्यों ना है। अगर हम 5 को ब्रैकेट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 है, 5 भी तो एक सेट ही है, इसकी भी तो कुछ वैल्यू है, तो वो क्या हमें बताएगा, इम्पटी सेट बताएगा। अगर हम करली ब्रैकेट में एक और करली ब्रैकेट में बंद कर दें, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा जो वैल्यू है वो वैल्यू को दिखा रहा है, यानी केवल एक एलिमेंट को शो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो सेट में एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या जैसे 1 है, 2 है, फिर करली ब्रैकेट में 3 और 4 एक साथ है, तो इस सेट में टोटल एलिमेंट्स की संख्या क्या है। नाइट के लिए कि जो सेट है उसमें एलिमेंट्स के नंबर है, कार्डिनलिटी है, वो आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। जैसे एक पेड़ हो उसके पत्ते हो, या आसमान में जितने भी तारे हैं, क्या आप उसको अब तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर हमने इक्वल सेट को पढ़ा, होने के लिए क्या कंडीशन है, तो उसके लिए कंडीशन है हमारे पास कि जो सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में होने चाहिए। अगर सेट सी में भी उतने ही एलिमेंट हैं तो इसका मतलब क्या है कि सेट बी और सेट सी तीनों क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। इक्विवेलेंट सेट होने के लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो सेट हमारे पास है उसकी कार्डिनल वैल्यू दूसरे सेट के कार्डिनल वैल्यू के साथ अगर मैच हो जा रही है, सिमिलर हो जा रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे।
तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि इक्वल सेट क्या इक्विवेलेंट सेट होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि बिल्कुल होता है, क्योंकि उनकी कोऑर्डिनलिटी एक हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। लेकिन अगर हम आपसे वही पूछे कि क्या इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनलिटी तो हो सकती है सेम, लेकिन जो सेट है उनके एलिमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सेम हो। सेम हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, सेम नहीं होगा तो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। तो आज के क्लास में अभी हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम सबसेट, कंप्लीमेंट सेट क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आगे इसके जो भी फार्मूला वगैरह है उसको देखेंगे। पावर सेट क्या है ना, ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे, डिमॉर्गन लॉ है उसको पढ़ेंगे, और आगे रिलेशन एंड फंक्शन में इसमें है। तो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से जहां जरूरत होगा उसका हम यूज करेंगे। तो आप में से कोई ऐसा जो हमें ये हिंट दे सकता है कि ये चीज हमें समझ नहीं आई है, तो मैं इसको फिर से बताऊंगा। हेलो, कोई ऐसा है आप में से कि जो जिसको ना समझ में आया, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगा और आपके डाउट क्लियर करूंगा। अभी आगे और आनंद आने वाला है, जो एक दूसरी क्लास अभी चलेगी, दूसरी सर तीसरी। ये बेसिक क्लास है, इसलिए अभी ये हम लोग आज डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि समझ में आया है या नहीं आया। अभी बेसिक क्लास, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अब चूंकि ये इसको जाने बिना आगे हम बढ़ भी तो नहीं सकते हैं। अगर ये पार्ट है उसका तो हमें पढ़ना पड़ेगा ही, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हर एक चीज समझ में आएगी, प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है। मतलब आपके माइंड को एक्सेप्ट होगा कि ये चीज हमें आता है। इसको और रूपम समझने तो के लिए क्या चीज हम लोग पढ़ा जाए। आप 12th की जो 11th की जो बुक है ना, अगर आप उसको अगर देखें, एनसीईआरटी वाली बुक, तो आप सेट को वहां से ठीक से समझ सकते हैं। अच्छा, क्या चीज ऐसी है जो आपके माइंड को मतलब डिस्टर्ब करिए, समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? मैं एक बार और बताना चाहूंगा। देखिए, सेट को कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। फाइव सिक्स, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और ये सब इसके एलिमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एक बी का एलिमेंट है, तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे, वन एलिमेंट बी। क्या 5b का पार्ट है, हिस्सा है, तो आप दिखाएंगे कि 5 एलिमेंट बी। क्या 9b का पार्ट है, तो आप बताएंगे कि नहीं है। तो नहीं होने के लिए क्या हमारे पास सिंबल है? 9 डज नॉट बिलोंग टू बी। इस तरीके का। काजल, आप बताएं सेट किसको कहा जाएगा? काजल, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? रूपम शुक्ला, कृपानंद सागर, अच्छा आवाज कट रही है। इसका आज क्लास को ओवर करते हैं। क्लियर है सर, आवाज क्लियर है, समझ में आ भी रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरे यहाँ तो नेटवर्क एकदम ठीक है।
सेट किसको कहा जाएगा आप बताइए कृपानंद सागर। रूपम शुक्ला आप बताइए, माइक ऑन करके बोलिए। तो आज इस क्लास को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो भी सेट के और थ्योरीज वगैरह जो भी ऑपरेशन है, जो भी और बचे हुए इसके टाइप्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे।